एक बाप के 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे उसकी पहली पत्नी से थे और छोटा जिसका नाम दीवान था। दीवान बहुत ही बुद्धिमान और नरम दिल का था, मगर उसके भाई उसे बचपन से ही प्यार नहीं करते थे। दिन बीतते रहे और अब उनका पिता बूढ़ा हो गया था। एक दिन पिता ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। मेरे बाद तुम सबको मिलकर घर संभालना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम आपस में प्रेम से रहो। पिताजी, हम तो हमेशा प्रेम से रहते हैं, बस दीवान ही अलग रहता है। हाँ, इसे तो बस बकरियों से ही प्यार है, हम भाइयों के साथ बैठता तक नहीं है। भाइयों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर जब भी पास जाता हूँ तुम मुझे दूर कर देते हो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मेरे बच्चों, भाई भाई का साथ सबसे बड़ा धन होता है। याद रखना, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। अरे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे सब कुछ। बेटा दीवान, तुम हमेशा अपने मन की अच्छाई बनाए रखना। कभी किसी से ईर्ष्या मत करना और अपने भाइयों की गलतियों को क्षमा कर देना। जी पिताजी, मैं हमेशा आपके शब्दों को याद रखूंगा। पिता के निधन के बाद तीनों भाई घर के आंगन में बैठे थे। बड़े भाई आपस में संपत्ति बांटने की बात कर रहे हैं, जबकि दीवान चुपचाप सुन रहा था। देखो पिता की सारी जमा पूंजी हमें बराबर बांट लेनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों बड़े हैं और सालों से पिता के साथ खेतों में काम कर रहे हैं, तो ज्यादा हिस्सा हमारा बनता है। हाँ, और दीवान तो हमसे छोटा ही है, उसने हमारे जितना परिश्रम नहीं किया, उसे ज्यादा देने का कोई तुक नहीं है। भाइयों, पिता हम तीनों के थे। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी न्यायपूर्ण हो वही करो। न्यायपूर्ण? अच्छा, तो न्याय ये कहता है कि हम खेत ले रहे हैं और तुम्हारे लिए ये पुराना तंबू, घर और 2 बकरियां ही काफी हैं। हाँ, भला तुम्हें और चाहिए भी क्या? यहीं लो और मजे करो। अगर आप दोनों यही उचित समझते हैं तो मुझे मंजूर है। पिता की यादों के साथ मैं इस तंबू और भेड़ों में भी खुशी ढूंढ लूंगा। दीवान ने ना भाइयों से बहस की और ना ही उनसे झगड़ा। उसने मन ही मन में कहा, किसी न किसी तरह गुजारा कर लूंगा। धनी होने से ईमानदार होना बेहतर है। कुछ समय पश्चात दीवान को एक गरीब लड़की पसंद आ गई। उसने उससे विवाह कर लिया। दीवान और उसकी पत्नी छोटे से घर में खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसके दोनों बड़े भाई उससे मिलने आए। अरे भाई दीवान, सुना है कि तूने एक गरीब लड़की से शादी कर ली, क्या मिला तुझे इससे? तुझे कोई अमीर लड़की नहीं मिली क्या? कम से कम कुछ धन संपत्ति तो आती तेरे घर। भाइयों, धन दौलत से ज्यादा कीमती चीज इंसान की सच्चाई और प्यार होता है। मुझे अपनी पत्नी से वही मिला है। भाई साहब, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम खुश हैं। क्या ये काफी नहीं? खुशी से पेट नहीं भरता। एक दिन जब भूख लगेगी तब समझ आएगा कि पैसा कितना जरूरी है। भाइयों, इंसान मेहनत और ईमानदारी से भी जी सकता है। धन जरूरी है, लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं अपने हाथों की मेहनत से जो कमाऊंगा वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना होगा। देख लेना, जब जरूरत पड़ेगी तो तुझे हमारे पास आना ही पड़ेगा। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी मेहनत से ही रास्ता निकाल लूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि हम भाई भाई के रिश्ते को धन से ना तोलें। 1 वर्ष बीत गया। एक बार बड़े भाइयों ने छोटे भाई को अपने पास बुलाया और कहा, हमें उड़ती उड़ती खबर मिली है कि राजा सूर्य प्रताप की राजधानी में बकरियों का भाव चढ़ गया है। हम अपने झुंड को वहीं बेचने ले जाना चाहते हैं। रास्ते में बकरियों को संभालने में हमारी मदद कर दो। अगर सौदा अच्छा रहा तो हम तुम्हें एक बढ़िया गाय दे देंगे। इनाम के लिए धन्यवाद भैया, पर मैं तो बिना किसी इनाम के भी आपकी मदद करने को तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम इनाम लेने से इनकार करते हो तो और भी बढ़िया। पिता तुम्हारी नेक दिली के लिए तुम्हारी तारीफ के पुल यूं ही थोड़ी बांधते थे। सफर की तैयारी करो, हम कल ही निकल पड़ेंगे। सुबह का समय था। बांका नौजवान अपनी पत्नी से विदा लेने को तैयार खड़ा था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, लेकिन मन भारी था। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। तुम्हारी यात्रा सफल रहे, फिर ये सफलता प्राप्त करके घर लौटो। जब लौट कर आओगे, तुम्हारा बेटा पालने में तुम्हारी राह देख रहा होगा। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें और हमारे बच्चों को कभी निराश नहीं करूंगा। लेकिन क्या तुम मेरा इंतजार कर पाओगी? मैं हर दिन दरवाजे पर बैठकर तुम्हारी राह देखूंगी। हर रात तुम्हारे नाम की दुआ करूंगी। लेकिन अगर तुम देर करोगे तो ये मन मैं कैसे समझाऊंगी? मैं जल्दी लौटने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर लौटने में देर हो जाए तो हमारे बेटे को मेरी कहानियां सुनाना।
उसे बताना कि उसका पिता उससे बेइंतहा प्यार करता है। सिर्फ कहानियाँ नहीं, मैं उसे तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और सच्चा इंसान बनाऊंगी। दीवान अपने भाइयों के साथ चल दिया। उसे बकरियों के साथ काफी भटकना पड़ा, क्योंकि बड़े भाई उसे अपने साथ इसीलिए तो ले गए थे ताकि उन्हें कम से कम काम करना पड़े और कम से कम परेशानी उठानी पड़े। किंतु अपनी पत्नी की पहली संतान के बारे में कहे शब्द याद करके उसने न थकान की परवाह की, न ही दूरी की। राजधानी पहुंचने के बाद भाइयों ने बाजार के पास बकरियों के लिए एक बाड़ा किराए पर लिया और रात में वहीं डेरा जमाया। उन्होंने अपने काम निपटाए ही थे कि घोड़ों की टापें सुनाई दी और बाड़े के बाहर राजा सूर्य प्रताप के सिपाही आ पहुंचे। उनके मुखिया ने कहा, ए सौदा करो, अपनी बकरियों को यहीं छोड़ो और हमारे साथ चलो। राजा सूर्य प्रताप ने तुम्हें अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया है। बड़े भाई डर गए, पर छोटे ने उन्हें दिलासा दी, हमने कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए राजा सूर्य प्रताप हमारा बुरा नहीं करेंगे। बस उनके साथ हमें आदर पूर्वक पेश आना है और उनके प्रश्नों का उत्तर सोच समझ कर देना है। जब भाइयों को महल में लाया गया तो राजा सूर्य प्रताप बहुत ही कृपा पूर्वक उनसे मिले और बिना किसी प्रकार की सख्ती दिखाए बातचीत करने लगे। हर मौसम में अलग अलग फसल होती है और हर देश में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा दस्तूर है कि जो भी राजधानी में अपना माल बेचने आता है उसे हमारे सामने हाजिर होकर पहेली बुझानी होती है। पहेली बुझाने वाले को व्यापार करने की आज्ञा दी जाती है और जो नहीं बुझा पाता उसे हम शहर से निकाल देते हैं। अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। पहेली नंबर 1, घोड़े से ऊंची कुत्ते से छोटी क्या चीज है? पहेली नंबर 2, जिंदा से मरा पैदा होता है, मरे से जिंदा ये क्या होता है? पहेली नंबर 3, घोंसला 1 औकाब 40 ये क्या चीज होती है? बड़े भाई माथे पर बल डालकर आंखें झपकाते रहे, पर दीवान तुरंत आगे बढ़ा और बोला, महाराज इजाजत हो तो बोलूं, मैं आपकी तीनों पहेलियां बुझा चुका हूँ। असंभव। तो सुनो महाराज, घोड़े से ऊंची और कुत्ते से छोटी काठी होती है। दूसरी पहेली, जिंदा से मरा पैदा होता है, ये अंडा होता है, और मरे से जिंदा यानी चिड़िया का बच्चा। तीसरी पहेली का जवाब देता हूँ, घोंसला 1 औकाब 40 यानी तीर और तरकश। ठीक कहा नौजवान, अगर तुम मेरे 3 और सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही कीमती भेंट दूंगा। कहिए महाराज, आपके 3 सवाल क्या हैं? कौन सा पत्थर सबसे भारी होता है? वो जो हमारे सर पर गिरे। ठीक कहा। तलवार से तेज कौन सी चीज होती है? जुबान तलवार से तेज होती है। बिल्कुल ठीक कहा। ऐसी कौन सी बात है जिसे दुनिया में कोई नहीं जानता? कोई भी विद्वानों सा विद्वान ये नहीं जानता कि अगले क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। तुम्हारी बुद्धि काफी तेज है लड़के। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ के हो और तुम्हारा नाम क्या है। हो सकता है आगे मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। महाराज, मेरा नाम दीवान है और ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं। हम झज्जर नगर के निवासी हैं। राजा ने अपने बड़े वजीर से दीवान को फौरन अशर्फियों की थैली देने को कहा और बड़े भाइयों से बोले, हालांकि तुम में मेरी पहेलियां बुझाने की अकल नहीं है, पर तुम्हारे छोटे भाई की खातिर मैं तुम लोगों को अपने जानवर बेचने तक राजधानी में रुकने की अनुमति देता हूँ। भाइयों ने राजा सूर्य प्रताप को धन्यवाद दिया और वहां से रवाना हुए। अगले दिन तीनों भाइयों ने थोड़े से समय में बकरियों को भारी नफे में बेच दिया और वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर बड़े भाई आमदनी का बंटवारा करने लगे तो छोटा भाई बोला, भाइयों चलो ऐसा करें, जो सोना मुझे राजा सूर्य प्रताप ने दिया है उसमें से कुछ मैं आपको दे देता हूँ, जिससे हम तीनों के पास बराबर बराबर सोना हो जाए। बड़े भाइयों ने बिना झिझक उसकी अशर्फियां ले ली, किंतु दीवान की उदारता से उनके लालच की आग बुझी नहीं बल्कि और बढ़ गई। अब उन्हें राजा सूर्य प्रताप की थैली में रखी सारी अशर्फियां हड़पने की इच्छा होने लगी। वो जानबूझकर रास्ते में पीछे रहकर साजिश करने लगे। चलो हम दीवान को जान से मार दें। लोगों से कहेंगे कि रास्ते में उसे सांप ने काट लिया, गवाह कोई है ही नहीं, कौन हमारा पर्दाफाश करेगा? दीवान ने जब उन्हें नंगे छुरे लिए आते हुए देखा तो वो उन लालचियों को उस पर दया करने के लिए मनाने लगा। भाइयों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्राण मत लो, जितना धन चाहिए ले लो, लेकिन मुझे जीने दो। याद करो, बाबा हमें एक दूसरे का सहारा बनने की सीख देते थे। क्या आप उनकी बात भूल गए? तू हमें बेवकूफ समझता है?
अगर तुझे छोड़ दिया तो तू राजा सूर्य प्रताप के पास जाकर हमें मरवा देगा। हम तुझ पर दया करें और खुद अपनी कब्र खोदें। नहीं, अब हमें कोई गलती नहीं करनी है। हाँ भाई, ये बहुत चालाक बनता है। अभी हमें सोने की मोहर दे रहा है, बाद में जाकर हमारी मौत का सामान तैयार कर देगा। नहीं, अब इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। भाई, खून के रिश्ते का कुछ तो लिहाज करो। अगर मैं मर गया तो बाबा की आत्मा को कितना दुख होगा। क्या तुम्हें उनका चेहरा याद नहीं आता? बस कर, हम तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। अब तेरा खेल खत्म। अगर आप लोग के दिल में जरा भी दया नहीं है तो मुझे मार डालिए, पर कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दीजिए। तुम क्या चाहते हो? अगर घर लौटने पर आप लोगों को मालूम पड़े कि मेरा बेटा पैदा हुआ है तो मेरी पत्नी से कह दीजिए कि वो लड़के का नाम दुहाई रखे। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। अरे, ऐसी इच्छा पूरी करने में हमारा कुछ नहीं जाता। ऐसा ही होगा। हम तेरी इच्छा पूरी करने का वादा करते हैं। उन्होंने अपने सगे भाई पर छुरे चला दिए। 10 वर्ष बीत गए। राजा सूर्य प्रताप बूढ़े हो गए, पर अभी हष्ट पुष्ट थे। लेकिन उनका बड़ा वजीर पूर्णतः जरा जीर्ण हो चुका था और अपने स्वामी की सेवा करने योग्य नहीं रहा, न ही उन्हें सलाह देने योग्य रहा था। तब राजा सूर्य प्रताप को उस बुद्धिमान नौजवान की याद आई जिसने उनकी सारी पहेलियां बिना अटके सुलझा दी थी, और उन्होंने उसे अपने दरबार में लाने तथा बड़ा वजीर बनाने का फैसला किया। राजा सूर्य प्रताप ने घोड़ों पर काठिया कसने का हुक्म दिया और अपने अंगरक्षकों के साथ चल पड़े। खोज काफी दिनों तक जारी रही। एक दिन घुड़सवार किसी गांव के पास पहुंचे और अचानक उन्हें दूर से आती आवाज सुनाई दी। दुहाई दुहाई। सिपाहियों, जल्दी से मेरे पीछे चलो। वहाँ कोई स्त्री को सता रहा है। जल्दी से उसकी मदद को चलना चाहिए। जब स्त्री के सामने अचानक राजा और सिपाही पहुंचे तो वो डर गए, मगर राजा ने उससे स्नेहपूर्वक पूछा, क्या हुआ है औरत? तुम दुहाई दुहाई क्यों चिल्ला रही थी? तुम्हें किसने सताया? जहाँपना, मुझे किसी ने नहीं सताया। दुहाई तो मेरे बेटे का नाम है। वह लड़कों के साथ जंगल की तरफ भाग गया है। खाने का समय हो गया है, इसलिए मैं उसे आवाज दे रही थी। राजा सूर्य प्रताप को आश्चर्य हुआ। कितना विचित्र नाम है। मैंने पहली बार ऐसा नाम सुना है। तुम्हें और तुम्हारे पति को अपने बेटे का ये नाम रखने की कैसे सूझी? महाराज, आज से 10 वर्ष पहले मेरे पति अपने 2 भाइयों के साथ महाराजा सूर्य प्रताप की राजधानी गए थे और लौटते समय रास्ते में वे सांप के काटने से मर गए। पर मरने से पहले उन्होंने अपने प्रथम बालक का नाम दुहाई रखने की इच्छा व्यक्त की थी। राजा सोच में पड़ गए। उनके चेहरे पर व्याकुलता छलकने लगी। फिर वो कुछ देर बाद बोले, ये बताओ कि तुम्हारे पति का नाम क्या था? कहीं दीवान तो नहीं था? जी हाँ महाराज, उनका नाम दीवान ही था। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। बुद्धिमान और नेक आदमी सांप के काटने से नहीं, बल्कि लोगों के द्वेष के कारण मारा गया। अपने बेटे का नाम दुहाई रखने को कहकर उसने अंतिम क्षण में अपने मरने की खबर भिजवाई थी। अच्छा, ए स्त्री, अब ये बताओ कि हत्यारे भाइयों ने तुम्हें दीवान की अशर्फियां दी थी या नहीं? मुझ मूर्ख को क्षमा करे महाराज, पर मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। हमारे पास तो न आज कोई फूटी कौड़ी है और न पहले कभी रही थी। मेरे पति के भाइयों ने मुझसे 2 बकरियों को भी छीन लिया था, जो बंटवारे के समय उन्होंने मेरे पति को दी थी। सिपाहियों, उन हत्यारे भाइयों को मेरे सामने पेश किया जाए। भाइयों को राजा के सामने लाया गया। वो भयभीत खड़े थे। तुमने अपने छोटे भाई को किस लिए मारा? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा अपराध कितना भयानक है? तुमने जो किया उसकी सजा सिर्फ मौत हो सकती है। महाराज, कृपया हमें क्षमा करें। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराज, हम इनकार नहीं करेंगे और झूठ भी नहीं बोलेंगे। हमसे अपराध हुआ है, हम उसे स्वीकार करते हैं। तुमने स्वार्थ और लालच में आकर निर्दोष का खून बहाया है। अब क्षमा की भीख मांग रहे हो। क्या जब तुमने ये अपराध किया तुम्हारे मन में दया नहीं आई? महाराज, हमें एक अवसर दें, हम अपने अपराध का प्रायश्चित करेंगे। न्याय में दया नहीं होती। तुम दोनों ने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इन दोनों अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाएगा, ताकि इस राज्य में कोई भी अन्याय करने से पहले 100 बार सोचे।
दीवान की पत्नी आगे बढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। वो राजा से विनती करती है, महाराज, मेरे पति अब संसार में नहीं है। उनके जाने का दुख तो मुझे जीवन भर रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनके भाइयों का भी रक्त बहाया जाए। तुम अपने पति के हत्यारों के लिए दया की बात कर रही हो? हाँ महाराज, ये लोग अपराधी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे कुल का खून और बहे। मैं चाहती हूँ कि इन्हें जीवन भर अपने अपराध का पश्चाताप करने का अवसर मिले। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें मृत्यु दंड न दिया जाए, बल्कि इन्हें गांव से निकाल दिया जाए, ताकि ये दर दर भटके और अपनी करनी का फल भुगते। तुमने अपने हृदय की महानता दिखाई है। ये तुम्हारी उदारता और क्षमा का प्रतीक है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। तुम दोनों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें इस राज्य से निकाल दिया जाता है। तुम अब जीवन भर जंगलों में भटकते रहोगे और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अपराध का बोझ उठाएगी। सिपाही दोनों भाइयों को गांव से बाहर निकालने के लिए ले जाते हैं। उसी समय दुहाई अपने मित्रों के साथ भागता हुआ आ पहुंचा। वो माँ की तरफ लपका ही था कि राजा सूर्य प्रताप ने उसे अपने पास बुला लिया और उससे पूछा, तुम्हें पहेलियां बुझानी आती है दुहाई? आती है महाराज। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और जब तक जिंदा रहती है लोगों को जोड़ कर रखती है? पत्र यानी कि चिट्ठी महाराज। वो कैसे मेरे बच्चे? महाराज, पत्र बिना पंख के उड़ता है क्योंकि ये एक हाथ से दूसरे हाथ, एक शहर से दूसरे शहर जाता है। ये बिना मुंह के बोलता है क्योंकि इसमें लिखे शब्द लोगों के दिल तक पहुंचते हैं, और जब तक ये सही हाथों में रहता है ये लोगों को आपस में जोड़ कर रखता है। शाबाश, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे बुद्धिमान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ महल में चलो, वहाँ पढ़ो लिखो और मेरी सेवा करो। जब तुम बड़े होकर ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो मैं तुम्हें अपना वजीर बना दूंगा। महाराज, आपके पास नौकरों की कोई कमी नहीं है, मगर मेरी माँ के पास एक ही नौकर, एक ही सलाहकार और एक ही रक्षक है, और वो मैं हूँ। मुझे अपनी माँ के पास ही रहने की इजाजत दीजिए महाराज। मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तुम सच में बहादुर और बुद्धिमान हो दुहाई। तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व होना चाहिए कि उसे तुम जैसा बेटा मिला। राजा कुछ देर सोचकर आगे बोला, अगर तुम महल में नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें शिक्षा का अवसर दूंगा। तुम अपने गांव में रहकर पढ़ोगे और जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तो मैं तुम्हें अपने राज्य में एक ऊंचा स्थान दूंगा। आपका एहसान हमेशा याद रहेगा हुजूर, लेकिन मैं अपनी माँ और अपने गांव को कभी भी छोड़ नहीं सकता। जाओ दुहाई, अपनी माँ की सेवा करो। एक दिन तुम खुद अपने ज्ञान और कर्मों से बड़े आदमी बनोगे। इस कहानी में हमने देखा कि बुद्धिमानी, निष्ठा और आत्मसम्मान इंसान को कितना महान बना सकते हैं। दुहाई ने अपनी चतुराई से सबको चौंका दिया, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसने अपनी माँ और अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। और आज के दौर में भी हमें अपने रिश्तों, अपनी जिम्मेदारियों और सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत पहले की बात है, दुर्जनपुर नाम के गांव में बिरजू नाम का एक युवा लकड़हारा रहता था। जंगलों से वो लकड़ी काट कर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जो धन प्राप्त होता उससे अपनी छोटी बहन गीता और बीमार माँ का लालन पालन करता। उसकी माँ अधिकतर बीमार रहती थी, इसलिए गीता और बिरजू मिलजुल कर घर का कामकाज कर लिया करते थे। ये देखकर उसकी बीमार माँ सोचती है, कितने बदनसीब है मेरे बच्चे, सारा दिन कामकाज में ही लगे रहते हैं। मैं अभागिन तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई हूँ। अगर अच्छी भली होती तो इनका थोड़ा हाथ ही बटा देती। एक दिन जब बिरजू जंगल से लकड़ी काटकर घर वापस लौटा, तब उसकी बहन ने कहा, भैया, माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। ये सुनकर बिरजू झट से झोपड़ी के अंदर पहुंचा, जहां उसकी बीमार माँ करहा रही थी। बिरजू ने कहा, माँ देखो, मैं आ गया हूँ। मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? बिरजू, तू तो बहुत ही भोला है रे। मरना और जीना किसी के वश में नहीं है। भगवान ही हमें इस दुनिया में भेजता है और जब ठीक समझता है वापस अपने पास बुला लेता है। नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। बेटा, मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दो कि तुम अपनी बहन को इसी तरह प्यार करते रहोगे और मेरे बाद सदा इसका ध्यान रखोगे। इससे कभी दुखी नहीं होने दोगे। मैं वचन देता हूँ माँ,
बस अब मैं चैन से मर सकूंगी। इतना कहकर बिरजू की माँ की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। गीता और बिरजू रो रो कर विलाप करने लगे। उनका तो मानो सारा संसार ही उजड़ गया था। उन्हें प्यार करने वाली माँ उनसे दूर जो चली गई थी। बिरजू ने बड़े ही दुखी हृदय से माँ का अंतिम संस्कार किया। माँ की मृत्यु के बाद बिरजू उदास सा झोपड़ी में ही पड़ा रहता। वो जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसकी ये दिशा देखकर एक दिन गीता ने उससे कहा, भैया ऐसे कब तक चलेगा? माँ तो छोड़कर चली गई। तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरा कौन है? भैया तुम्हें मेरी कसम, जंगल में लकड़ी काटने ना जाओ तो कम से कम घर से बाहर निकलो, थोड़ा मन बहलेगा। ठीक है गीता, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल जरूर जाऊंगा। उदास मन से बिरजू ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। एक दिन शाम को थका हारा बिरजू जब घर वापस लौटा तो बोला, गीता आज तो मैं बहुत ही थक गया हूँ। ये कहकर बिरजू बिना हाथ मुंह धोए ही चारपाई पर बैठ गया। भैया मेरी बात सुनो, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। गीता ये तुम क्या कह रही हो? भैया जब तुम शाम को थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पैर दबाया करेंगी। वो हम दोनों की खूब देखभाल भी करेंगी। गीता तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है, परंतु हम ठहरे गरीब, भला कौन अपनी बेटी का ब्याह मुझ जैसे गरीब लकड़हारे के साथ करेगा? ये तो दिन में सपना देखने जैसा है। भला ये भी कोई बात हुई? क्या गरीबों का विवाह नहीं होता? मैंने ऐसा कब कहा? गरीबों का भी विवाह होता है। तब तुम्हें भी अपना ब्याह करना ही होगा, यही मेरी जिद है भैया। अच्छा ठीक है मेरी बहना, जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ ब्याह कर लूंगा। इस घटना के दूसरे ही दिन की बात है। बिरजू लकड़ी काटने जंगल गया था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। यह आवाज सुनकर बिरजू चौंक गया और सोचने लगा, ये तो किसी औरत के रोने की आवाज है। अनुमान लगाकर वो उस दिशा में बढ़ा जिधर से आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर ही नदी के तट पर उसे एक युवती बैठी हुई दिखाई थी जो लगातार रो रही थी। बिरजू उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, युवती तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? लड़की सिसकते हुए बोली, मैं बहुत ही अभागिन हूँ, मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया। तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है मुझे विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। मेरा नाम राधा है। मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की। उसकी जिद के आगे मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की अनुमति दे दी। जैसे ही मेरा भाई नदी में उतरा वो डूबने लगा। मेरे माता पिता उसे बचाने के लिए नदी में उतरे, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई तीनों इस नदी में डूबकर मर गए। ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। बिरजू सोचने लगा, ये युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूं तो कैसा रहेगा? ये सोचकर उसने झिझकते हुए कहा, राधा अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस प्रकार किसी जवान लड़की के घर में कैसे रह सकती है? तो तुम मुझसे विवाह कर लो और फिर आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? राधा ने कुछ पल सोचा और फिर स्वीकृति दे दी। तब बिरजू राधा को अपने घर ले आया। जैसे ही गीता ने उन्हें देखा वो बोली, भैया ये कौन है? गीता ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, इसका नाम राधा है। तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया। ओ भैया तुम तो बड़े ही अच्छे हो। अगले दिन राधा और बिरजू का विवाह हो गया। जो भी राधा को देखता वो बिरजू के भाग्य की सराहना करता। बिरजू बहुत ही सौभाग्यशाली है जो उसे इतनी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है। सच कहती हो बहन? अब बिरजू अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश था। वो सोचता कितना मेल है नंद और भाभी में, भगवान ये मेल हमेशा बनाए रखना। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राधा ने बिरजू से रात को सोते हुए कहा, गीता अब जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचोगे? राधा गीता का विवाह तो करना ही है, पर वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि गीता का विवाह करने के बाद हम उसके पति को भी अपने ही पास रख लें। तो क्या उसे घर जमाई बनाओगे? और नहीं तो क्या। बिरजू की ये बात सुनकर राधा चकित रह गई। अब उसके मन में गीता के प्रति हीन भावना उत्पन्न होने लगी। एक दिन जब गीता पानी भरकर ला रही थी, उसने देखा कि उसकी भाभी किसी औरत से गुप्त बातें कर रही थी। गीता सोचने लगी, ओह
भाभी के पास कमला मौसी बैठी हुई है। मौसी तो लड़ाई झगड़े करवाने के लिए प्रसिद्ध है। जरूर भाभी को कुछ सिखा पढ़ा रही होंगी। ये सोचकर गीता चुपके से झोपड़ी के द्वार के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर बैठी कमला मौसी राधा से पूछ रही थी, अरे बहू, कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो हो? कहा मौसी, जो दिन गुजर जाए वही अच्छा है। ऐसा क्यों कहा तुमने बहू? क्या तुम्हें कोई दुख है? मौसी, सबसे बड़ा दुख तो गीता ही है। गीता? वो कैसे? मौसी, उसने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात बस उसी की चिंता में लगे रहते हैं। गीता तो मुझे बर्बाद करने में तुली हुई है। पता नहीं वो कब पराए घर जाएगी। अरे ये तो बड़ा अन्याय है। और क्या मौसी, गीता बड़ी हो गई है। अब तो उसका विवाह कर देना चाहिए ताकि वो विदा होकर अपने घर चली जाए। लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। गीता तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही रखी रहेगी। राधा की ये सारी बातें झोपड़ी के बाहर खड़ी गीता के हृदय में तीर की तरह चुभ रही थी। उसका कलेजा कांप उठा। वो सोचने लगी, तो भाभी मुझे छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती हैं? दुख के कारण वो जड़ से खड़ी रह गई। इसी अवस्था में जो घड़ा उसने पकड़ रखा था वो छूट गया और धड़ाम की आवाज के साथ फूट गया। घड़े के टूटने की आवाज सुनकर राधा चौंक गई और बोली, कौन है बाहर? और कोई नहीं भाभी, बाहर मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल। ये क्या कहती हो गीता? भला तुम मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी प्यारी नंद हो। भाभी, दिल पर लगे घाव पर शब्दों की लीपापोती मत करो। मैंने बाहर खड़े होकर तुम्हारी और कमला मौसी की सारी बातें सुन ली हैं। अब मैं जान गई हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं। मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ही मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। कहाँ जाओगी तुम? दुनिया बहुत बड़ी है भाभी, कहीं न कहीं मुझे सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। ऐसी बात है तो कल की जगह आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ये सुनकर गीता की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक बार अपने घर को चारों ओर से देखा और फिर तेजी से बाहर निकल गई। ये देखकर कमला मौसी बोली, अरे राधा, भगवान ने तेरी सुन ली। गीता खुद ही घर छोड़कर चली गई। मौसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब इस घर में बस मेरा ही राज होगा। दूसरी ओर जब शाम को बिरजू जंगल से अपने घर लौटा तो उसने पूछा, राधा, गीता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कहाँ होगी, यूं ही गांव में घूमती रहती है। घर के काम में तो उसका मन ही नहीं लगता। राधा के स्वर में छिपी कटुता को बिरजू ने भांप लिया। उसने तीखी नजरों से उसकी ओर देखा और बोला, राधा, सच सच बताओ, गीता कहाँ है? गीता घर छोड़कर चली गई है। लेकिन क्यों? तब राधा ने बिरजू को पूरी घटना बता दी। सारी बातें सुनकर बिरजू की आंखों में क्रोध और घृणा भर आई। उसने कहा, राधा, तूने मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला है। तू बहुत ही बड़ी एहसान फरामोश है। ऐसा करके तूने मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को बहुत दुख पहुंचाया है। अब संभाल अपना घर, मैं गीता को ढूंढने जा रहा हूँ। और सुन, अब मैं लौटूंगा तो उसे साथ लेकर ही लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। इतना कहकर बिरजू अपनी बहन की खोज में निकल पड़ा। उधर गीता चलते चलते घने वन में पहुंच गए। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। अचानक उसका सर चकराया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने एक बाबा बैठे थे। मैं कहाँ पर हूँ? बेटी, इस समय तुम इंद्र मुनि ऋषि के आश्रम में हो। मैं यहाँ पर कैसे आ गई ऋषिवर? बेटी, तुम हमारी कुटिया के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। ऋषिवर, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। क्या कहती हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे पर छोड़ देता? ऋषिवर, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है? मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है। बेटी, लगता है तू दुखों से घिरी हुई है। मुझे अपनी राम कहानी सुनाओ ताकि मैं उसे जानकर समझ सकूं कि तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि क्यों उत्पन्न हो गई है। गीता ने इंद्र मुनि ऋषि को अपने विषय में सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। गीता की बातें सुनने के पश्चात इंद्र मुनि ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी राधा ने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम अपने जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लो। तो आप ही बताइए ऋषिवर, इस विशाल दुनिया में मैं कहाँ जाऊँ? बेटी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से तुम मेरी बेटी बनकर इस कुटिया में ही रहोगी। ऋषिवर, आप कितने अच्छे हैं। इधर गीता की खोज में बिरजू गांव गांव और वन वन भटक रहा था। एक दिन जब गीता सरोवर में पानी भरने जा रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई थी। गीता, ओ गीता!
गीता ने तत्काल ही पलटकर पीछे देखा। भैया तुम? गीता, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? भैया राधा भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया और भाभी ने मेरा सगा भाई भी। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ भैया, मैं इस वन में रहकर ही अपना शेष जीवन बिताऊंगी। गीता, इतनी जिद मत करो, मेरा कहा मानो और घर वापस चलो। नहीं भैया, मैं किसी भी सूरत में घर वापस नहीं जाऊंगी। तो मेरी भी बात सुन लो गीता, मैंने माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम घर नहीं लौट रही हो तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूंगा। भैया जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता बिरजू को साथ लेकर कुटिया में वापस आ गई। उसने बिरजू का परिचय इंद्र मुनि ऋषि से करवाया। ऋषिवर, ये मेरे भाई बिरजू हैं। चिरंजीवी रहो बेटा। ऋषिवर, भैया चाहते हैं कि वो मेरे साथ इस कुटिया में रहें। यदि यह इस कुटिया में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिरजू, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी इन दिनों गर्भवती है। क्या? हाँ, तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र का गर्भ है। ऋषिवर, फिर तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। बिरजू, मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। कुछ समय के लिए उसे अकेला ही रहने दो। और सुनो, राधा उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। ऋषिवर, ये तो आपने बड़ी खुशखबरी सुना दी। अभी तुम यहीं पर रुको। तुम्हें और गीता को मेरे आश्रम में तब तक रहना पड़ेगा जब तक मैं चाहूंगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? स्वीकार है ऋषिवर। उधर राधा की हालत खराब थी। वो सोच रही थी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, भूखा मरने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में भूखा रहना संभव नहीं। कुछ सोचकर वो उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गई। बहन, मुझे सहायता की जरूरत है, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे यहाँ कोई पैसों का पेड़ लगा है, जो मुंह उठाए सीधे इधर ही चली आई। किसी और के पास जाकर मांग। राधा अपमानित सी खड़ी रह गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, क्या मेरे नसीब में ये दिन देखने के लिए लिखे थे? कमला मौसी मेरा बड़ा मान करती थी, क्यों ना उनके पास जाकर सहायता मांगू। जब वो कमला मौसी के घर पहुंची तो मौसी बोली, हाँ बहू, इधर का रास्ता कैसे भूल गई? क्या बताऊं मौसी, इन दिनों मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारा बेटा तो गीता की खोज में चला गया और यहाँ घर में अन्न खत्म हो गया है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बहू? मौसी, थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं अन्न खरीद लूँ। बाद में तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। बहू, मुझे और सब कुछ तो अच्छा लगता है, पर ये भीख मांगने जैसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमाती? मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? अरे सुनो, गांव के सेठ राम प्रसाद की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तू हवेली जाकर उनसे काम मांग, वे अवश्य तुझे नौकरी पर रख लेंगी। मौसी, तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे काम मांग लेती हूँ। राधा हवेली गई और जमींदार से काम मांगा। जमींदार ने तुरंत उसे नौकरी पर रख लिया। अब से वो हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर मेहनत करने के बाद वो शाम को रूखा सूखा खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती। इसी प्रकार उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वो सोचने लगी, आज अगर इसके पिता और बुआ घर में होते तो वो कितने खुश होते। वक्त के थपेड़ों ने उसकी अकड़ ठिकाने लगा दी थी। अब वो बार बार उस घड़ी को कोसती जब उसने गीता को घर से निकलने के लिए कहा था। उधर एक दिन इंद्र मुनि ऋषि आश्रम में बैठे बैठे अचानक मुस्कुरा उठे। ये देखकर पास बैठी गीता ने पूछा, ऋषिवर, आप अचानक मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऋषि ने बिरजू और गीता से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव लौट जाओ। राधा वहाँ पश्चाताप की अग्नि में चल रही है। उधर दुर्जनपुर में राधा बहुत ही दुखी थी। वो सोच रही थी, हे भगवान, कब मेरे कष्टों को दूर करोगे? मेरे पति और नंद को मेरे पास वापस भेज दो। मुझ पर दया करो भगवान। राधा ये सब सोची रही थी कि उसी समय बिरजू अपनी झोपड़ी के अंदर आया। जैसे ही राधा ने अपने पति को देखा, वो दौड़कर उनके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। राधा, तुम मेरी नहीं बल्कि गीता की अपराधिनी हो। जाओ और उससे क्षमा मांगो। गीता कहाँ है? वो बाहर खड़ी है। राधा रोते हुए बाहर आई और गीता से हाथ जोड़कर बोली, गीता बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। भाभी, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, वो सब वक्त का खेल था।